बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नफ्स की खराबियों को बयान करूँगी। अगर इंसान अच्छी और बुरी चीज़ों और सवाब और गुनाह की चीज़ों को जान ले तो उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को गुमराही के रास्ते पे ले जाती हैं और खसारे में डालती हैं, जिनमें सबसे पहला तो इंसान का अपना नफ्स है जो उसकी गोद में हर वक्त बैठा रहता है और तरह तरह की बातें सुझाता रहता है और नेक कामों में बहाने बनाता है और बुरे कामों में अपनी ज़रूरतें बतलाता है और जिसमें शैतान उसका साथ देता है। और अगर अजाब से डराओ तो अल्लाह का गफूर और रहीम होना याद दिलाता है कि अल्लाह तो बहुत गफूर और रहीम है, वो हमें माफ़ कर देगा। और दूसरा खसारे में डालने वाली चीज़ वो लोग हैं जो इससे किसी ना किसी तरह वास्ते में होते हैं, और वो लोग या तो अजीज़ व करीब हैं या जानने वाले या दोस्त या ख़ानदान और बरादरी के लोग ही होते हैं जो इंसान को खसारे में डालते हैं। बाज़ गुनाह तो इस वजह से होते हैं कि इन लोगों के साथ बैठकर उनकी बुरी सोहबत इख्तियार कर कर इंसान गुनाह के रास्ते पर चलने लगता है। इसी वजह से बाज़ गुनाह इसी खातिर हो जाते हैं और हर इंसान को चाहिए कि वो देखे कि वो किस तरह की सोहबत इख्तियार कर रहा है, जिन दोस्तों में, जिन रिश्तेदारों में, जिन लोगों में भी वो इस वक्त बैठा हुआ है, वो लोग कैसे हैं, वो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं या नहीं हैं, या वो किसी बुराई की तरफ तो नहीं हमें माइल कर रहे। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सोहबत का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छी या बुरी सोहबत इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असर अंदाज होती है, इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें और बुरी सोहबतों से बचें। और बाज़ गुनाह तो इसलिए हो जाते हैं कि इंसान उनको मामूली समझता है, बड़ा समझता ही नहीं है कि ये गुनाह तो छोटे से हैं, हो गए तो क्या हो गया, जबकि इनका गुनाह बहुत बड़ा होता है। और बाज़ गुनाह तो इस वजह से हो जाते हैं कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो जिसके साथ बुरा हुआ होता है तो वो कुछ वक्त तो उसके रंज और गम में निकाल देते हैं, कुछ वक्त उसकी बुराई, उसकी ग़ीबत करने में निकाल देते हैं। इसी वजह से इंसान का अपना वक्त भी ज़ाया होता है, इंसान के गुनाह में भी इजाफा हो जाता है। इसलिए अगर हमारे साथ कोई भी शख्स किसी भी तरह की कोई बुराई करता है तो हमें चाहिए कि उसका मामला हम अपने रब पर छोड़ दें और हम अपने गुनाहों में इजाफा करने की बजाय अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें। और अपने नफ्स की बुराइयों को काबू करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स को सज़ा दें। अगर हमसे कोई बुरा काम हो जाता है तो हम उसके लिए एक सज़ा मुकर्रर कर लें या एक मुआवजा रख लें कि अगर हमसे हमारे नफ्स की वजह से हमसे कोई बुराई होगी तो हम इतना मुआवजा देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ाइ फिद्दारैन। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।